नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात करने वाले हैं आई क्लास के द्वारा निकाली गई एयरपोर्ट के अंतर्गत पदों पे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। देखिए, इसमें 12वीं पास पे भर्ती है और ग्रेजुएशन पास पे भर्ती है। इसमें जो है डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पे आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है, कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ। सिक्योरिटी असिस्टेंट की बहाली है और यहाँ पे अच्छे खासे पद है। अलग अलग एयरपोर्ट वाइज वैकेंसी भी आपको देखने को मिल सकती है और यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है। कैसे फॉर्म भरना है, चलिए पूरी इंफॉर्मेशन आपको हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, एयरपोर्ट के अंतर्गत निकली भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जहां से आप देखेंगे तो इस वैकेंसी का जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और आप आसानी से जो है घर बैठे इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, 9 जून से 30 जून तक आपका फॉर्म चलने वाला है। 2 प्रकार की वैकेंसी, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आपको 1 मिलेगा और एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। एक है सिक्योरिटी स्क्रीनर के, जिसमें आप देखेंगे फ्रेशर आवेदन दे सकते हैं, और एक है असिस्टेंट सिक्योरिटी की, तो इसमें भी आपको फ्रेशर ही आवेदन दे सकते हैं और दोनों का आवेदन यहाँ पे स्टार्ट है। आप यहाँ से इसका एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि पटना एयरपोर्ट में 23 वैकेंसी है, विजयवाड़ा में 24 है, वडोदरा में 9 है, पोर्ट ब्लेयर में 3 है, गोवा में 53 है, चेन्नई में 54 वैकेंसी है। और यहाँ पे आपको इस भर्ती के बारे में पूरी क्वालिफिकेशन भी बताई गई है कि 12th पास होने चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और 55% मार्क्स के साथ अगर कोई SC/ST कैंडिडेट्स क्वालिफाई है 12th तो फॉर्म भरेगा। यहाँ पे एज लिमिट, जॉब प्रोफाइल, एप्लीकेशन फीस, सब चीज यहाँ पे बताया गया है और अंतिम तिथि भी बताया गया फॉर्म भरने का। यहाँ सैलरी वगैरह भी बताया गया। 3 साल का ये जो है फिक्स टर्म कंडीशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी स्क्रीनर की बहाली है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसका भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा और इसके बारे में भी आप पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया इस भर्ती की पूरी जानकारी की कहाँ वैकेंसी है, किस किस एयरपोर्ट पे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फी, इसके अलावा यहाँ पे इवेंट मतलब कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, और यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, सैलरी यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें देखिए क्वालिफिकेशन, इसमें जो है बैचलर डिग्री चाहिए, किसी विषय से आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है, मतलब ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट आपके पास है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और यहाँ पे 60% मिनिमम मार्क्स भी चाहिए जनरल, OBC, EWS के लिए, और 55% मार्क्स चाहिए SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। देखिए, डायरेक्ट लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, या गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे DS हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट आपको मिलेगा। यहाँ लाइव अपडेट में एयरपोर्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। 12th पास हेतु आवेदन यहाँ पे शुरू, और यहाँ पे AI क्लास स्क्रीनर रिक्रूटमेंट जिसकी ग्रेजुएशन पास में भर्ती है, तो दोनों पे किसी भी लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। दोनों को अगर देखना चाहते दोनों को भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं। और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज जो है डायरेक्टली ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद से लॉगिन करके फॉर्म को कंप्लीट करना है। ये देखिए रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो रहा है इस प्रकार से। यहाँ अपना आधार नंबर लिखेंगे, आधार कार्ड की एक फोटो कॉपी यहाँ अटैच करेंगे, जो कि 40 KB मैक्सिमम साइज बोला गया। PDF, JPG, PNG कोई भी फॉर्मेट चलेगा। अपना पूरा नाम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस यहाँ लिखेंगे, पासवर्ड एक बनाएंगे, जैसे चाहे वैसा आप पासवर्ड बना लीजिएगा। यहाँ जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल क्या है। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपके पास पैन कार्ड है तो यस करेंगे, पैन नंबर बताएंगे और पैन कार्ड की फोटोकॉपी यहाँ अटैच करेंगे। आपके पास पासपोर्ट है तो यस करेंगे और पासपोर्ट नंबर बताएंगे, पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड करेंगे और यहाँ कैप्चा कोड को भर के सबमिट करेंगे। अगर बस पैन कार्ड नहीं है तो नो भी कर सकते हैं, पासपोर्ट नहीं है तो नो कर सकते हैं। जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उससे आप नो भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सबमिट करना है। रजिस्टर करते हैं फ्रेंड्स, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंप्लीट। अब यहाँ पे आपको जो है अपना यूजर ईमेल में अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, पासवर्ड जो आपने बनाया उसको लिखना है और कैप्चा कोड को भरना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपका डैशबोर्ड भी ओपन होता है। यहाँ पे आपको बस एक यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप जो है लॉगिन है, बस इतना ही यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। मतलब आपको लॉग आउट का सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए इस प्रकार से जब आप लॉगिन होते हैं ना, तो इस प्रकार से एक लॉग आउट का बटन बन जाता है और अगर आप जो है लॉगिन नहीं रहते हैं तो ये लॉग आउट बटन हट जाता है। तो यही पहचाने कि आपने लॉगिन किया हुआ है। अब यहाँ पे जिस भी भर्ती के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई का बटन है, आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे असिस्टेंट सिक्योरिटी वाला फॉर्म भरना चाहते हैं तो 12th पास पे, तब इसके सामने अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। आपका इस प्रकार से जो है अप्लाई वाला ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से आपको जो है 4 स्टेप में फॉर्म को कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उस एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। फिर यहाँ पे आपको जो है अपना पर्सनल डिटेल्स को भरना है। तो मेरा ऑलरेडी फिलअप्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखेंगे। जो मैट्रिक के मार्कशीट होता है ना उसके अकॉर्डिंग सारी जानकारी को अच्छे से लिखना होता है। यहाँ पे अपना मदर्स नेम, यहाँ पे फादर्स नेम, तो ये मैंने पूरा जो है अच्छे से लिखा हुआ है मैट्रिक के मार्कशीट के
अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस इसी बॉक्स के अंदर आपको प्रॉपर फिल कर देना है। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है परमानेंट की तरह, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे तो सेम कॉपी हो जाएगा। नीचे में अलग है तो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। फिर ये कंट्री यहाँ लिखेंगे, स्टेट चूज करेंगे, सिटी लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, मैरिड है कि अनमैरिड है ये आपको बताना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको आएगा नेशनलिटी, फिर यहाँ पे आपको आएगा रिलीजियन, आप यहाँ पे रिलीजियन बताएंगे हिंदू मुस्लिम क्या है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना जो है कास्ट या कैटेगरी बताना है। तो यहाँ EWS है, OBC है, SC ST है, अनरिजर्व है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी चूज करेंगे। नेम ऑफ द विलेज टाउन यू बिलोंग, आप किस जो है गांव से या किस जो है टाउन से बिलोंग करते हैं उसका नाम लिखना है, पिन कोड लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है और सर्टिफिकेट नंबर भी आपको लिखना है। मतलब ये कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट नंबर है ये आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आप SC ST है तो जाति सर्टिफिकेट, OBC है तो NCL, EWS है तो EWS सर्टिफिकेट। यहाँ पे सर्टिफिकेट का डेट, कब आपने सर्टिफिकेट इशू करवाए उसका डेट डालना है और इशू डेट भी आपको यहाँ पे बताना है। मतलब सर्टिफिकेट डेट और इशू बाई में मतलब किसके द्वारा बनवाया, सर्कल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर। तो अगर आप रेवेन्यू ऑफिसर से बनवाए तो रेवेन्यू ऑफिसर यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि वेदर सर्टिफिकेट इज वैलिड एज ऑन डेट, तो अगर वो वैलिड है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, तो आपको यहाँ यस करना है। फिर यहाँ पूछ रहा है कि वेदर OBC कम्युनिटी इज पर सेंट्रल लिस्ट, आपको यहाँ पे अगर आप OBC से हैं तो आप सेंट्रल जो गवर्नमेंट OBC का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ यस करेंगे, अगर आप OBC नहीं है तो नो करेंगे। इसके साथ आपको एज में छूट चाहिए तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको एज में जो है 3 साल का छूट OBC को और SC ST को 5 साल का। तो अगर आपका एज जो है मतलब ज्यादा हो चुका है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन लेकिन आपको एज में छूट मिल रही है तो आप यहाँ पे यस करके एज में छूट ले सकते हैं। फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज करके अपलोड करना है। 100 KB में PDF JPG कोई भी PNG फॉर्मेट हो आप चल जाएगा। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पे अपना जो है मातृभाषा बताना है। फिर यहाँ पे हाइट क्या है आपकी, सेंटीमीटर में हाइट बताना है, आपकी वजन क्या है, यहाँ पे आधार कार्ड का संख्या, यहाँ पे पेन नंबर अगर आपके पास है तो दीजिए वरना छोड़ेंगे, पासपोर्ट है तो आप यहाँ पे देंगे वरना इसे छोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे बताएंगे यस वरना नो करेंगे। पुलिस सर्विस डिटेल्स, अगर आप पुलिस में सर्विस किए हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। कोई गवर्नमेंट या PSU ऑटोनोमस बॉडी में आप जो है काम कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट आपके पास है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। पेंडिंग क्रिमिनल, आपके अगेंस्ट कोई जो है इलिगेशन है या FIR है, पेंडिंग केस है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ रिलेटिव वर्किंग इन आई क्लास में कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके रिलेटिव हो और वो काम कर रहा हो तो उसकी जानकारी ऐड कर सकते हैं वरना इसे आप छोड़ेंगे। और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, अगले स्टेप में आपको एजुकेशनल डिटेल्स को भरना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऐड न्यू का बटन मिलेगा। आप सबसे पहले एजुकेशनल डिटेल्स पे क्या करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले 10th की जानकारी भरना है, 10th का पासिंग ईयर बताएंगे, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट कौन कौन सा आपने 10th में पढ़ा हुआ है और कितने साल का वो मतलब सब्जेक्ट रहा है। तो 10th 1 साल का होता है तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे। परसेंटेज आपको बताना है 10th का, और 10th का यहाँ पे आपको जो है ना मार्कशीट या सर्टिफिकेट कोई एक आपको अपलोड करना है PDF में, 100 KB से कम होना चाहिए, JPG में भी चल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा कि आपका ऐड हो जाएगा, मतलब ये 10th की जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। फिर हम दूसरा ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12th की जानकारी को चूज करेंगे, 12th का पासिंग ईयर, फिर यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे 2 साल लिख देंगे, 2 इयर्स का होता है, फिर परसेंटेज बताएंगे और यहाँ पे उसका जो है सर्टिफिकेट को चूज कर लेंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप अपने क्वालिफिकेशन को बारी बारी से ऐड करेंगे। और कोई क्वालिफिकेशन है तो ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की जानकारी को ऐड करेंगे और यहाँ पे आपको उसका सर्टिफिकेट को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो अपना क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। और भी कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे PG किया तो PG, अदर है तो अदर। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो, मैं एक बार बैक आ गया, मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक कर लिया, मान लें सपोज गलती से, तो हमको हटाना है तो यहाँ आएंगे इधर और ये माइनस वाले पे क्लिक करेंगे, ये श्योर कराएगा, यस करेंगे, रिकॉर्डिंग हट जाएगा टेबल। तो आप इस प्रकार से अपना जो है क्वालिफिकेशन सबको ऐड कर लेंगे जहां तक आपने पढ़ाई किया हुआ है। आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ से आप देखिए, जैसे कि आपने जो है इसमें से कोई कर रखा प्रोफेशनल, जैसे NCC है, स्क्रीनर सर्टिफिकेट है, या इसमें से कोई इंस्ट्रक्टर कोर्स है तो आप उसकी जानकारी को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज भी ऐड करनी है। तो लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, हिंदी आपको आती है, रीड राइट स्पीक कर सकते हैं, यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे, हिंदी ऐड हो जाएगा। और भी कोई लैंग्वेज आती है तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। तो ये सब आप क्वालिफिकेशन को ऐड करने के बाद से यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब अगले स्टेप में आपको कोई एक्सपीरियंस है, तीसरा स्टेप में आपको एक्सपीरियंस मांग रहा है तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस की जानकारी को बताएंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे ऐसे एज इट छोड़ देंगे। एक्सपीरियंस है तो ऐड पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो। और यहाँ फ्रेशर इंटर यहाँ पे लिख रहा है कि इन द फील्ड ऑफ क्लिक ऑन द सेव नेक्स्ट, मतलब आपको फ्रेशर है तो सीधा आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक
क्लिक कर देना है। अब अगला स्टेप आ जाएगा, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन मतलब अगला स्टेप आपको कुछ डिक्लेरेशन करना है और यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर, सिग्नेचर और यहाँ पे पास एनसीसी है तो आप इसे अटैच करेंगे वरना इसे छोड़ेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है स्टेशन नेम यू आर अप्लाइंग, मतलब आप किस मतलब स्टेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पटना एयरपोर्ट, विजयवाड़ा, वडोदरा, पोर्ट ब्लेयर या गोवा, चेन्नई, तो आप वो एयरपोर्ट चूज करेंगे जहां से अप्लाई करना चाहते हैं। फिर इसको टिक करेंगे और सबमिट एंड पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे अगला स्टेप पेमेंट गेटवे आ जाएगा। आप चाहे तो पे करने से पहले एक प्रीव्यू का बटन था, प्रीव्यू पे क्लिक करके आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपने सारा जानकारी सही भरा है कि नहीं। फिर आप पे नाउ सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी आपका एप्लीकेशन फी लग रहा है वो आपको देखेंगे तो स्कैनर है, इसके अलावा यूपीआई का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। तो आप इसमें से जो भी ऑप्शन के थ्रू पेमेंट जमा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्कैन करके भी पेमेंट जमा कर सकते हैं। चलिए मैं प्रोसेस सिक्योरली पे क्लिक करेंगे तो हमारा अगला स्टेप खुल के आ जाएगा और आपको पेमेंट जमा करना होगा। उसके बाद आपको जो है फाइनल प्रिंट आउट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा फ्रेंड्स कि कैसे आपको असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है, जिसमें आप देखेंगे काफी अच्छे खासे पद जो है आपकी निकाली गई, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली है। और अगर मान लीजिए आप सेकेंड पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, जिसको मैंने बताया यहाँ पे स्क्रीनर की बहाली है जो ग्रेजुएशन पास पे है, तो आप मान लीजिए इसके लिए अप्लाई कर देंगे तो आप यहाँ से प्रिंट निकालने का ऑप्शन बन जाएगा। और उसके बाद से आप दूसरे के लिए सेम लॉगिन करके यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप उसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए इस प्रकार से आपका जो है खुल के आ गया, आप 4 स्टेप को कंप्लीट करके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसे आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो दोनों पोस्ट के लिए इसी प्रकार से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।